अब देखो, एक पत्नी ये है जो अपने पति के लिए भागवत सुन रही हैं, सुनवा रही हैं, और एक पत्नी अब वो है जो हनीमून बहाने ले गई और अपने पति को मरवा दिया। ये केवल ये घटना ऐसी नहीं है कि वो लड़की ने अपने पति को मरवा दिया। ये कथा ये बताती है कि देखो उस आदमी की क्या गलती थी, उस मर्द की क्या गलती थी। उसने तो बेचारे अपनी पत्नी ने जो कहा कि वहां चलना है तो उसने मना नहीं किया, चलो तुम्हें घुमा के, उसने ही प्लान बनाया कि अपने को वहां घूमने चलना है। और सोचो कि वो महिला जिसने पति को मारने का प्लान बनाया, वो विवाह के पहले वहां जा चुकी थी और पूरा घूम के आ चुकी थी, देख के कि कहां कहां कैसे खड़ा करके कैसे धक्के मारना, कैसे मतलब मारने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। और शादी के बाद अपने पति को ले गई। राजा नाम था उसके पति का, राजी नाम है, राजा रघुवंशी। ले गई और वो देखो अब उस पति की क्या गलती थी बेचारे की। पति ने तो भरोसा किया ना भाई, कौन पत्नी अपने पति को, कौन सोच सकता है कि पत्नी मरवा देगी हमें। यदि ये विश्वास समाप्त हो जाए तो पूरी प्रकृति हिल जाएगी। यदि ये विश्वास समाप्त हो जाए तो ये पृथ्वी में भूचाल आ जाएगा। अरे दूसरा कोई मार के चला जाए तो आश्चर्य नहीं, दुश्मन मारे, आतंकवादी मारे तो आश्चर्य नहीं। वो तो मारने ही आए हैं। अभी आतंकवादी आए और जात पूछ के हिंदू हो के नहीं, मार के चले गए। उनसे तो उम्मीद क्या कर सकते थे भाई, वो तो मारने ही आए थे, वो तो आतंकी थे। पर तुम तो अर्धांगिनी थी, साथ जीने मरने की कसम खाई, और आपने शादी के महीने भर के भीतर अपने पति को आपने मौत के घाट उतार दिया, केवल इसलिए कि आपको कोई दूसरा लड़का पसंद है। तो जब पसंद ही था तो विवाह उसी से करती, फिर इसे बीच में बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उसकी तो जिंदगी खत्म, बेचारे को मार ही दिया। उसके माँ बाप के साथ क्या गुजर रही होगी, उस आदमी की क्या गलती थी। क्या विश्वास करना इतना बुरा है? फिर कौन किस पर भरोसा करेगा। मेरी मां का भी पराये नारी के बारे में विवाह के पहले सोचे ही ना, तो फिर देखो कोई संबंध, कोई रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। गलतियां ये हो गई कि आपने अपनी जड़ों को काट दिया। सनातन की जड़ क्या है बोलो? सनातन की जड़ है चरित्र। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। राम कैसे हैं? चरित्रवान। राम की पूजा होती है, राम की नहीं, राम के चरित्र की पूजा होती है। राम का चरित्र ऐसा है कि राम के आगे कोई स्त्री आती है तो राम उसे माता कह के बुलाते हैं, गलत निगाहों से कभी दृष्टि नहीं डालते। ये राम का चरित्र है। माँ बाप ने जो कह दिया स्वीकार कर लिया। ये चरित्र इस देश का रहा है। इस देश में ऐसा चरित्र नहीं था कि आप विवाह के पहले 17 जगह मुंह मारते रहो। हाँ या ना? ऐसे में तो इस देश का ह्रास हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारा अस्तित्व किसकी वजह से है? हम सनातनियों का अस्तित्व ही संस्कारों की वजह से। हम दुनिया में आज खड़े हैं तो टेक्नोलॉजी के बल पर नहीं, केवल अपने संस्कारों और अपने विचारों के बल पर। ऐसा विचार जिस विचार को दुनिया फॉलो करती है, वसुधैव कुटुंबकम, इस विचार को दुनिया फॉलो करती है। वसुधैव बोलो, वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस विचारधारा को
पूरी दुनिया स्वीकार करती है। गीता को, गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। भारत के संस्कार सारी दुनिया में सराहे जाते हैं, पूजे जाते हैं। आज विदेशों की महिलाएं साड़ी पहनने लग गईं, मंडप गढ़ने लग गया। जो जानते नहीं कि मंडप मंडप क्या होता, तेल चढ़ता, हल्दी चढ़ने लग गई। भारतीय विधि विधान से विदेशों में विवाह चालू हो गए और भारत में विदेशों के हिसाब से विवाह चालू हो गए। मतलब हम विदेशी महिलाएं मांग भरने लग गईं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून की जगह जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा बोलने लग गईं, भगवान का नाम बोलने लग गईं, कीर्तन करने लग गई, प्रभात फेरियां विदेशी लोग निकालने लग गए। और तुम 10 बजे तक सोकर नहीं उठते, हिरास हो जाएगा। पूरी दुनिया में 52 देश हैं, 52 से ज्यादा कंट्री हैं जो मुस्लिम कंट्री है। 206 देश हैं इस धरती पर लगभग, कुछ कम ज्यादा हो तो आप देख लीजिएगा। मैंने जब जीके पढ़ा तब 206 थे, अब कुछ घट बढ़ गए हो तो आप जानो। 206 देशों में एक भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदू राष्ट्र हो। अभी मैं एक जगह गया तो मैंने वहां देखा कि वहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। सारे बच्चे मुसलमानों के थे। कोई बच्चा 8 साल का था, कोई 10 साल का था, कोई 12 साल का, कोई 15। छोटे छोटे बच्चे, कॉलोनी के वहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था तो एक खेत पर सारे बच्चे खेल रहे थे। 5 साल का बच्चा भी वहां था और 8 साल का और 12 साल का। मैंने देखा कि लगभग वहां पर 30-40 बच्चे थे। मैंने दूर से देखा, वो सारे बच्चों के सिर पर टोपी थी, जबकि बच्चे कोई 5 साल का था, कोई 10 साल का, कोई 15 साल। अपने धर्म का पालन करने की कट्टरता हो, राम नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की, एकादशी व्रत करने की कट्टरता हो कि करेंगे। आज देखो बकरीद आती है ना, ईद आती है तो